कुशा कपिला ने कुछ ऐसा किया जो नॉर्मल D2C ब्रांड सोच भी नहीं सकते. She launched Underneath in April 2025 and it reached 150 crores ARR in just 8 months. वो भी first day profitable होने के बाद. Now, आपको लगता है ये क्या इन्फ्लुएंसर ब्रांड है? नहीं. ऐसा होता क्या 500 और इन्फ्लुएंसर्स 150 करोड़ का ब्रांड नहीं लॉन्च कर देते? This is nothing related to that. Mamaearth took 7 years to get into profits and Sugar is still burning cash. So what actually Underneath did? Let's find out. Insight number 1. उन्होंने actually white space ढूंढा. जनरली लोग बोलते हैं मार्केट एक बड़ी क्राउडेड स्पेस है, इसमें पहले घुसे होते तो मे बी फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलता, बट नो, मार्केट एक्चुअली वर्क्स इन 4 स्टेजेस. नंबर 1 वेयर एक्चुअली द chaos इज देयर, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स लॉन्च हुआ हमारे अर्ली 20s में एंड इट वाज वेरी chaotic. स्टेज नंबर 2, बड़े प्लेयर्स एंट्री. नाउ Amazon और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेयर्स एंटर करे एंड इन्होंने मार्केट में ट्रस्ट एंड स्ट्रक्चर लाया. नंबर 3, स्पेसिफिक प्लेयर्स एंड ब्रांड्स एंटर. नायका फॉर ब्यूटी, मिंत्रा फॉर फैशन एंड नंबर 4 where D2C brands explode. वो प्रॉब्लम्स को पकड़ के पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मामाअर्थ फॉर टॉक्सिक फ्री केयर, मिनिमलिस्ट फॉर साइंटिफिक बैग स्किन केयर. अब अंडरनीथ में भी यही प्रॉब्लम था. जिवामे, क्लोविया और रेडी $1 बिलियन कंपनीज हैं. दे डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन जस्ट 500 करोड़ की रिसर्च एंड एनालिटिक्स पे, बट एक स्टार्टअप ब्रांड के लिए 500 करोड़ बहुत बड़ा नीश है और बहुत बड़ी बात. अब अंडरनीथ ने करा क्या? इनसाइट 2, मेक फॉर एक्चुअल कस्टमर्स. इंडियन मार्केट में 80% विमेन एक्चुअली रॉन्ग ब्रा साइज एंड रॉन्ग इनरवेयर साइज पहनते हैं. नॉट बिकॉज उनका मेजर गलत लिया गया है, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज फॉर एग्जाम्पल Amazon, फ्लिपकार्ट, इन्होंने इंटायर साइजिंग चार्ट वेस्ट से उठाया हुआ है. एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज. हम इन्हीं कैटेगरीज पे काम करते हैं एंड हमें प्रोडक्ट्स इन्हीं कैटेगरीज से मिलते हैं. लेकिन हमारा बॉडी साइज इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर. हमारा टॉर्सो इज डिफरेंट, हमारी इंटायर बॉडी मेजरमेंट इज डिफरेंट. Underneath did what nobody else did. Underneath actually interviewed 12,000 women before launching. If you're still watching this video, please make sure you subscribe and hit the bell icon for more updates. And what they actually found. Number 1, कोई भी product Indian designers के लिए नहीं बना. लहंगा, साड़ीज, हम लोग सारे shapewears पहनते हैं bodycon dresses के लिए, but Underneath launched specifically for Indian clothing. Number 2, used breathable fabrics. So generally जो fabrics use होते हैं वो compressed fabrics use होते हैं innerwears के लिए. Now Underneath ने actually German technology से जो fabric use किया, that was very breathable and specific for heat and humidity for India. Number 3, Kim's जैसी $1 billion company of Kim Kardashian actually starts their sizing from 73 centimeters, but Underneath started their sizing from 60 centimeters. That means जहाँ से हमारी bodies actually शुरू होती है, उनका measurement actually शुरू होता है. And lastly, number 4, support करो. 10 to 15% supportable and breathable fabrics and innerwear. Not कि आपने अपनी body को बांधना है, just for plain support. Genius. Now, insight number 3, पहले educate करो और फिर बेचो. What actually Kusha Kapila did was impeccable. She used GTM strategy और इसमें इनका सबसे बड़ा रोल था. उन्होंने Underneath स्टार्ट करने से 6 महीना पहले एक Instagram अकाउंट सीरीज शुरू करी by the name of What are you wearing under, जिसके अंदर वो बहुत फ्रेंडली दोस्तों की तरह कॉन्वर्सेशंस करती थी, प्रॉब्लम्स डिस्कस करती थी, इनरवेयर्स डिस्कस करती थी, generally which is a taboo topic in India. Nobody actually talks freely about innerwears, bra size and wrong shapewears, but she did very naturally and authentically. So इन्होंने क्या करा? सबसे नंबर 1, उन्होंने प्रॉब्लम्स रखी कि प्रॉब्लम क्या है. नंबर 2, सोल्यूशन रखा. नंबर 3, अपना पॉसिबल सोल्यूशन रखा. नंबर 4, launched Underneath. It is no magic. It is full research backed brand. Insight 4, वहाँ बेचो जहाँ एक्चुअली कस्टमर है. तो Underneath ने क्या किया?
Instead of going to left, right, Amazon, Flipkart, and other websites, they launched their entire range on their official website. Why? Because जो पहला 100 कस्टमर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर होता है, वो हमें एक्चुअली बताता है कि प्रॉब्लम क्या है, लोग सबसे ज़्यादा क्या खरीद रहे हैं. सो फर्स्ट दे लॉन्च्ड द एंटायर रेंज ऑन देयर वेबसाइट एंड देन दे स्टार्टेड द नेक्स्ट स्टेप व्हिच वाज they started their product and launched their product on Nykaa and Myntra. And here एक और strategy है, not on Amazon and Flipkart. Nykaa and Myntra इसलिए क्योंकि ये एक women centric websites हैं. यहाँ पे major customers women हैं, Amazon और Flipkart पे नहीं. तो this and the last strategy, the quick service strategy. अब एक सिनेरियो सोचिए, आप एक वेडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं and you try the outfit, 3 घंटे बाद आपको निकलना है and you said nah, this is not working out. So what do? You just open the Blinkit and आपको दिख गया ये शेप पे इस साड़ी के साथ परफेक्ट जाएगा. This cut matches my outfit and you order. आप उस टाइम पे प्राइस नहीं देखेंगे, आप उस टाइम पे ये देखेंगे 10 मिनट में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. तो मैजिक? नो. रिसर्च. तो what is the conclusion? Number 1, you need to be clear आप किस मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं. Number 2, आप किसके लिए बना रहे हैं. एंड नंबर 3, आपने उस स्पेस को कैप्चर करना है जहां लोग जनरली नहीं जाते हैं. आप कमेंट में बताइए आपको किस ब्रांड का ब्रेकडाउन चाहिए एंड वी विल बी बैक विद another inspiring story and brand. If you're still watching this video, please make sure you subscribe and hit the bell icon for more updates.